हम बात करेंगे कि किसी भी हाउस का, किसी भी घर का, या बिल्डिंग का अगर हमने लोड निकालना हो कि उस घर में या उस बिल्डिंग में कितना लोड कनेक्टेड है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वैसे भी दोस्तों, जब भी आप कभी मान लीजिए आपने नया घर बनाया तो उसके लिए आपने बिजली का मीटर लगवाना हो, तब आपसे ये बात जरूर पूछी जाती है कि इस घर का लोड कितना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोड होता क्या है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक डिवाइस हो, जैसे एक बल्ब है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होगी, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी यूनिट के बारे में समझाते हुए कि बल्ब की कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होगी। जैसे बल्ब मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये 100 वाट है, ये इसकी पावर रेटिंग है, मतलब इस बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है। तो दोस्तों, इसी जो पावर है इसी को हम लोड बोलते हैं। तो इस बल्ब का जो लोड है वो 100 वाट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एलईडी लाइट है, तो वो 15 वाट की होती है। तो ये 15 वाट है वो इसकी पावर है, और इसको हम लोड भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अलग अलग डिवाइस का लोड निकालते हैं और उसको ऐड करके किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रीमिसेस का कनेक्टेड लोड निकालते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अब मान लीजिए पहले हम यहां पर आइटम लिखेंगे और उस आइटम की पावर, क्वांटिटी और टोटल पावर। अब देखिए, किसी भी घर में सबसे पहले बल्ब जरूर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बल्ब हमें पता है, बल्ब 100 वाट का है, और एक घर में मान लीजिए 100 वाट के ऐसे 4 बल्ब लगे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एलईडी लाइट की। आजकल एलईडी लाइट बड़ी यूज में है, तो एलईडी लाइट की जो पावर होती है वो 15 वाट होती है, और ऐसी एलईडी लाइट मान लेते हैं कि 5 हमारे घर पर लगी हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पंखों की। हर घर में पंखे जरूर होते हैं, तो जितने रूम होंगे उतने पंखे भी होंगे। अब जो पंखे की पावर रेटिंग होती है वो 80 वाट होती है, तो ऐसे हम मान लेते हैं कि पंखे 4 लगे हैं। इसके अलावा एसी की बात करते हैं, एयर कंडीशनर। तो जो एसी की पावर रेटिंग होती है वो नॉर्मली 1420 वाट होती है, जो कि 1.5 टन एसी की है, और ऐसे अलग अलग पावर रेटिंग होती है। तो एक एसी मान लेते हैं। अब 5वें नंबर पर हम बात करते हैं गीजर की। तो दोस्तों, आजकल गीजर भी लगाया जाता है, तो गीजर 2000 वाट का होता है। जो ये 2000 वाट है, ये 25 लीटर के गीजर की पावर रेटिंग है, तो एक गीजर मान लेते हैं। इसके बाद हम 6वें नंबर पर एक टेलीविजन की बात करते हैं, टीवी। तो 100 वाट का टीवी होता है, एक हम टीवी मान लेते हैं। उसके बाद फ्रिज, रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, तो फ्रिज की जो पावर रेटिंग होती है वो 250 वाट होती है, तो एक फ्रिज हो गया। अब इसके बाद एक पानी की मोटर भी मान लेते हैं। तो मोटर नॉर्मली 1 एचपी की यूज करते हैं। अब 1 एचपी मतलब 746 वाट के बराबर होती है, तो एक हम मोटर मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग डिवाइसेस की पावर रेटिंग है, और हर डिवाइस पे इस पावर रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके डब्बे पर लिखी होती है, या पंखे पर या एलईडी पर भी लिखी होती है। किसी भी डिवाइस की पावर रेटिंग आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल पावर निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये बल्ब की पावर रेटिंग 100 वाट है और 4 बल्ब है, तो 100 गुना 4 टोटल हमारे पास आ जाएगी 400 वाट। ऐसे ही 15 वाट की एलईडी है, तो 5 एलईडी है, तो 15 पंजे 75। उसके बाद पंखे हैं, तो ये हमारे पास 8 चौके 32, 320 वाट। एक एसी है, तो ये हमारे पास आ गया 1420 वाट। इसके बाद एक गीजर है, तो ये हमारे पास 2000 गुना 1, ये आ गया 2000 वाट। अब टीवी है, तो ये हमारे पास 100 वाट का टीवी है, तो ये एक टीवी है, तो ये 100 इसकी टोटल पावर आ गई। अब इसका फ्रिज है, तो ये हमारे पास आ गया 250 वाट। अब एक मोटर है, तो ये आ गई 746 वाट की। तो ये अलग अलग डिवाइसेस की टोटल पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल पावर का जोड़ लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जोड़ लगाते हैं, तो 6 5 11, यह आ गया एक यहां पर, तो 7 8 2 10 2 12, 12 5 17 4 21, एक यहां पर, 2 यहां पर आ गया, 4 2 6 3 9 4 13, 14 2 16, 16 7 23, तो 3 यहां पर, 2 यहां पर आ गया, 2 2 4 1 5। तो दोस्तों, ये सारे डिवाइसेस की टोटल पावर आ गई। तो ये 5311 मतलब 5311 वाट इन डिवाइसेस की टोटल पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को वाट से किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं,
उसी प्रकार से अगर हमें वाट को किलोवाट में करना है तो क्या करेंगे, 1 किलोवाट को हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा। तो हम सिंपल 5311 को 1000 से भाग कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 5.311 किलोवाट। तो दोस्तों ये इन सारे डिवाइसेस की टोटल पावर आ गई। अब जैसे कि हमें पता है जो पावर है उसी को लोड कहा जाता है, तो इस प्रकार से इस घर का कनेक्टेड लोड क्या हो जाएगा, 5.311 किलोवाट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी घर या बिल्डिंग का कनेक्टेड लोड निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बिल्डिंग या घर का कनेक्टेड लोड कैसे निकालना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखने के इच्छुक हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।